साथियों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात की हुई थी। दैट मीन्स बात करने का मतलब ये है कि जो प्रीवियस लेक्चर था यानी जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का पहला यानी कि जो वीडियो बनाया हुआ था, यानी कि अब आज जो होगा उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब ट्रिग्नोमेट्री के मिक्स क्वेश्चन हैं, ठीक। तो जिसमें से हम लोगों ने इससे पहले जो वीडियो यानी किया हुआ था, जो भी कंटेंट उठाया था वो ट्रिग्नोमेट्री का था। आज भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और आज भी जो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस होंगे वो सारे मिसलिनियस होंगे। एक्चुअली में बात ये है कि पेपर, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, जो पेपर मई में होना था जीआईसी लेक्चरर का, ठीक, जीआईसी लेक्चरर का जो पेपर होना था वो मई में होना था, फर्स्ट वीक में, ठीक। अब ये क्या है, ये इसकी डेट जो हो गई है एग्ज़ाम की वो बढ़ गई है। अब जो फ़िलहाल जो यानी कि लेटेस्ट जो यानी कि एग्ज़ाम डेट होगी वो कौन सी होगी, वो होगी 7 जून होगी। ओके, 7 जून को इसका जीआईसी लेक्चर का एग्ज़ाम होगा। फ़िलहाल आज हम लोग क्या करेंगे, उसी के आगे क्वेश्चंस देखते हैं कि आज का जो पहला क्वेश्चंस है वो कैसा होगा। एक चीज़ और यहाँ पे बताने वाली है कि जो क्वेश्चंस हैं यानी कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे मिक्स क्वेश्चन हैं। क्या है? मिक्स क्वेश्चन है और ये सारे मिक्स क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के हैं। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, उसको नोट डाउन मैं करता हूँ। क्वेश्चन ये है कि if cos A upon A is equal to cos B upon B is equal to cos C upon C, अगर इस तरीके से कंडीशंस दी हुई है तो ये कहता है कि अगर एक चीज़ और है कि ए बी सी आर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके, जो ABC है वो क्या है, किसी ट्रायंगल के एंगल हैं, ठीक। ABC क्या है, कोई ट्रायंगल है जिसके एंगल हैं। तो ये बताना है कि ABC का नेचर कैसा है, जो ट्रायंगल है उसका नेचर कैसा है। नेचर दैट मीन्स यहाँ पे नेचर से मतलब ये है कि वो है कैसा, यानी राइट एंगल है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कैसा है, ठीक। तो ये जो कंडीशन दी हुई इससे मिली जुली एक और है जिसको हम लोग साइन रूल बोलते हैं, साइन रूल। ओके, तो साइन रूल ये कहता है साइन ए अपान ए, साइन बी अपान बी एंड साइन सी अपान सी। ओके, ये कहता है। तो इसको हम लोग एज इक्वेशन फर्स्ट ट्रीट करेंगे एंड इसको इक्वेशन हम लोग सेकेंड ट्रीट करेंगे। सेकेंड वाली को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट। ओके, तो जब यहाँ से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जैसे इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू मिलेगी वो कैसी वैल्यू मिलेगी, जरा सोचिएगा। इसको जैसे डिवाइड करेंगे तो साइन ए अपॉन कॉस ए कितना हो जाएगा, और ए से ये ए, बी से ये बी, सी से ये सी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा क्या, दैट मीन्स tan ए इज इक्वल टू tan बी इज इक्वल टू tan सी। कहने मतलब जब इस तरीके से कंडीशन इक्वल होगी तो इसको हम लोग tan को रिड्यूस करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, a इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू सी। जब इस तरीके से कंडीशन आती है, अगर ये किसी ट्रायंगल के एंगल हैं, देन ट्रायंगल जो होगा वो कैसा होगा, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ओके, ये बात समझ में आ गई होगी। जो ट्रायंगल है वो कैसा है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो कैसा होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन रेशियो। अगर कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो इस रेशियो में हैं, तो ये कह रहा है कि तो उनके एंगल किस रेशियो में होंगे। देन
देन रेशियो ऑफ देन द रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ओके, अगर हम यहाँ पे एक सपोज करें कि इस तरीके से कोई ट्रायंगल है, ठीक, अगर कोई हम सपोज करें कोई इस तरीके से ट्रायंगल है और ये अगर 2 है तो इसको हम लोग 2s एज्यूम कर लें, इसको हम लोग √3x एज्यूम कर लें और इसको x एज्यूम कर लें, ठीक। तो यहाँ से इसको हम लोग क्या करेंगे, ये x हो जाएगा और ये हो जाएगा √3x और ये हो जाएगा 2x। ओके, बात समझ में आई। इससे ये हम वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर ये राइट ट्रायंगल है, ओके, ये अगर राइट ट्रायंगल है तो जो हाइपोटेनस की जो वैल्यू होती है, इसका जो स्क्वायर होता है इनके स्क्वायर के सम के इक्वल है। तो क्या ऐसा है पॉसिबिलिटी? अगर यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x का जो होल स्क्वायर होगा वो क्या होगा, √3x के होल स्क्वायर के, और ये जो x स्क्वायर है इसके सम के इक्वल होगा। तो एक यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये x स्क्वायर, दैट मीन्स ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। ओके, और ये यहाँ से कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर। तो यहाँ से ये कंडीशन आ गई, फुलफिल हो गई कि ये जो राइट ट्रायंगल है, यहाँ पे जो हम लोगों ने यहाँ पे जो पुटअप किया हुआ है इन साइड्स को, तो इससे ये पता चलता है कि अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो एंगल है, तो एंगल फिलहाल यहाँ से, इसकी बात अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया, इसको हम लोग मान लें C और इसको मान लेते हैं ये मान लेते हैं ये A हो गया, ये C हो गया, ये B हो गया। ओके, इतनी बात समझ में आई। तो फिलहाल कहने मतलब ये है कि जो एंगल A है, अगर यहाँ पे बात इसको अगर हम लोग इस तरीके से देखें कि जो यहाँ पे एंगल A है उसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे सारे एंगल को हमको फाइंड आउट करना है। तो फिलहाल ये पता चल गया है कि ये फिलहाल यहाँ पे ये जो है B को हमने B होता है या C होता है, A होता है, ऐसा कुछ यानी यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम इसको C माने या इसको ये A माने या इसको B माने, ऐसा कदापि नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग इतना यहाँ से चेक कर सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ से tan A की वैल्यू को निकालें तो tan A की वैल्यू को, यानी कि tan A इज इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको मानेंगे तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर हमको उस हिसाब से यूज भी करना है कि साइन लगाना है कि tan लगाना है, कॉट लगाना है, सेक कॉस क्या लगाना है, वो हमारा जो है वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, ठीक। तो यहाँ से tan A इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, √3x है। ओके, और तो x से ये हो जाएगा। तो यहाँ से फिलहाल A की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, √3 जो tan में होती है वो 60 की वैल्यू है। तो कहने मतलब यहाँ से इसकी वैल्यू A की वैल्यू कितनी आ गई, ये हो गई 60 हो गई। ओके, ये 90 है, तो ऑब्वियसली ये जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 30 होगी, ठीक। कितनी होगी, यहाँ से 30 वैल्यू होगी। तो यहाँ से हम लोग फिलहाल इस तरीके से लिख लेंगे कि जो A की जो वैल्यू है वो 60 है, एंड जो B की वैल्यू है वो 90 है, एंड जो सॉरी A नहीं, ये C होगा। यहाँ से इसकी वैल्यू फिलहाल यहाँ पे A आया है, तो कहने मतलब ये है कि ये जो A की वैल्यू यहाँ से निकल करके आएगी, अगर इसको देखें तो इसकी वैल्यू यहाँ से 60 हो जाएगी, ठीक। ये हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ से A की वैल्यू 60 हो गई और C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। फिर से देख लीजिएगा, A की वैल्यू यहाँ से A हमने निकाला तो A की वैल्यू 60, B की वैल्यू 90 एंड C की वैल्यू 30 हो जाएगी, ठीक। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लगा सकते हैं। सिंपल है, बहुत ज़्यादा इसमें टेक्निकल चीज़ें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये देखते हैं कि क्वेश्चन ये मैं लिख रहा हूँ कि सेक अल्फा प्लस tan अल्फा इंटू में सेक बीटा प्लस tan बीटा, और इंटू में ही है कि सेक गामा एंड tan गामा। ओके, tan गामा इज इक्वल टू दिया हुआ है कि tan अल्फा tan बीटा tan गामा, tan अल्फा tan बीटा एंड tan गामा ये दिया है। तो कह रहा है कि हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, देन हमें फाइंड आउट करना है सेक अल्फा माइनस tan अल्फा इंटू में सेक बीटा माइनस tan बीटा इंटू में सेक सेक गामा माइनस tan गामा। ओके, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है।
क्या करना, हमको ये वैल्यू फाइंड आउट करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर ये हमें गिवन है tan अल्फा प्लस सेक अल्फा प्लस tan अल्फा इंटू में ही सारा है, सेक बीटा प्लस tan बीटा सेक गामा प्लस tan गामा इज इक्वल टू tan अल्फा tan बीटा tan गामा, अगर ये गिवन है तो हमें फाइंड आउट करना है सेक अल्फा माइनस tan अल्फा इंटू में सेक बीटा माइनस tan बीटा इंटू में सेक गामा माइनस tan गामा। ठीक, ये फाइंड आउट करना है। तो जो हमें गिवन है उसी का हम लोग क्या करेंगे, उसी को हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन मार्क को हटाते हैं, तो इससे ये यहाँ से ये हम करते हैं, यही क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं जो हमें फाइंड आउट करना है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका जो यानी जो एंटी साइन है बीच में माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, कहने मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में, यानी मल्टीप्लाइड बाई सेक अल्फा प्लस tan अल्फा सेक बीटा प्लस tan बीटा सेक गामा प्लस tan गामा इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक, तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक अल्फा प्लस tan अल्फा, ओके, तो इनटू में सेक बीटा प्लस tan बीटा इनटू में सेक गामा प्लस tan गामा, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ऊपर करेंगे तो यानी कि एक पार्ट ये एक पार्ट ये पार्ट ये, यानी हू बहू। यहाँ पे लिख भी दें कि यहाँ हो जाएगा सेक अल्फा प्लस tan अल्फा सेक बीटा प्लस tan बीटा सेक गामा एंड प्लस tan गामा। ओके, अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, इसको यहाँ से इसके साथ अटैच करेंगे तो फार्मूला हमारा ये बनेगा इस तरीके से। क्या बनेगा, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा, क्योंकि यहाँ से अगर इसको देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, बात समझ में आ रही, इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो अब यहाँ से दूसरा वाला टर्म क्या होगा, दूसरा वाला होगा सेक स्क्वायर बीटा माइनस tan स्क्वायर बीटा, ओके, एंड लास्ट टर्म क्या होगा, सेक स्क्वायर गामा माइनस tan स्क्वायर गामा। ओके, और जो लास्ट में जो चीज़ें दी हुई हैं ये हू बहू ये जो लिखा हुआ है ये टर्म है, यानी ये यहाँ पे हम लोग इतना यहाँ पे पुटअप कर देंगे। कहने मतलब ये है क्या हो जाएगा, tan अल्फा tan बीटा tan गामा। ओके, एक चीज़ और है, यहाँ से जैसे देखें कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर अल्फा। ओके, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से इसकी वैल्यू 1, यहाँ से इसकी वैल्यू 1, यहाँ से इसकी वैल्यू 1, तो इम्प्लाइज दैट कितना हो जाएगा, यानी 1 अपान में tan अल्फा tan बीटा tan गामा। ये भी आंसर हो सकता है और इसके अलावा ये भी हो सकता है, 1 अपॉन tan अल्फा दैट मीन्स कॉट अल्फा, 1 अपॉन tan बीटा दैट मीन्स कॉट बीटा, 1 अपॉन tan गामा इज कॉट गामा। ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है, दोनों में से जो भी आंसर दिया हुआ हो उसको वहाँ पे हम यानी कि टिक कर सकते हैं, पुटअप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इफ ये एक वैल्यू है, क्वेश्चन क्या है कि इफ x इज इक्वल टू cos 10 cos 40 cos 20 पहले cos 20 एंड cos 40। ओके, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि x की वैल्यू क्या है, यानी कहने मतलब है कि इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ sin 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब sin 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x sin 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये sin 10 cos 20 और ये cos 40। ओके, बात समझ में आई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर और 2 से मल्टीप्लाई नीचे, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो फार्मूला होगा वो 2 sin a cos a हो जाएगा, यानी कि sin 2a। तो यहाँ से अगर चाहें तो लिख भी सकते हैं कि 2 sin a cos a इज इक्वल टू होता है sin 2a, यानी एंगल जो भी है उसका जस्ट डबल हो जाएगा, यहाँ पे 10 है तो 20 हो जाएगा।
तो ये क्या होगा, x साइन 10 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, नीचे 2 ये वाला उसके साथ मर्ज हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, साइन 20 हो जाएगा, साइन 20 कॉस 40 और अपान में कितना है 2। अब 2 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से तो नीचे 4 हो जाएगा। फिर ठीक यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा साइन 40 इंटू में कॉस 40 नीचे 4। ठीक, अब फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, ये यहाँ से बनेगा साइन 80 बनेगा। ओके, क्या बनेगा, साइन 80 और ये नीचे बनेगा 8 और ये हो जाएगा यहाँ से x साइन 10। ओके, अब 10 को क्या करेंगे, हम नीचे भेज देंगे। तो यहाँ से जो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 1/8 साइड में होगा, साइन 80 और अपान में ये क्या हो जाएगा, साइन 10। अब चाहे ऊपर वाले को चेंज करें चाहे नीचे वाले को चेंज करें, बात एक ही है। तो ये क्या हो जाएगा, 8 रहेगा ही, ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस, या ये कर दें, ठीक, इसको अगर हम लोग ये लिखें कि साइन 90 माइनस 10, साइन 90 माइनस 10 कर दें तो 80 हो जाएगा, नीचे वाला एज इट इज रहेगा साइन 10। तो साइन 90 माइनस थीटा जो होता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। ओके, साइन रूल से मतलब जो भी उसका जो क्वाड्रेंट का रूल होता है। तो यहाँ से जो x की जो वैल्यू यहाँ से यानी इसकी जो वैल्यू निकल करके आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी यहाँ से cos 10 और cos 10 अपॉन साइन 10 क्या हो जाएगा, cot 10 हो जाएगा, यानी 1/8 ये आ जाएगा आंसर cot 10। अगर नीचे वाले बदलते तो कितना हो जाता, फिर tan 80 हो जाता। और जब tan 80 होता, tan 80 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 10, तो यहां से cot 10 निकल करके आ जाता। बात एक ही है, दोनों की वैल्यू सेम आती। ठीक, ओके, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा इजीली आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल है उसका एरिया दिया हुआ है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड उसका जो सेमी पेरीमीटर है एस की जो वैल्यू दी हुई है वो है 27 सेंटीमीटर। ओके, ये तो कह रहा है रेडियस ऑफ इन सर्कल फाइंड आउट करना है, रेडियस ऑफ इन सर्कल, रेडियस ऑफ इन सर्कल स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये कह रहा है कि स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी। तो एक फार्मूला होता है R इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस, और डेल्टा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है। ये सारे सब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल एक चैप्टर है 12th में, उसको आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। इन सर्कल का मतलब ये है एरिया, यानी कि रेडियस ऑफ इन सर्कल का मतलब है ट्रायंगल के अंदर जो बना हुआ है ये यहाँ से रेडियस है, या जो भी इसकी जो यानी बाउंड्री है जहाँ से भी है, ये स्मॉल आर, हमें स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्मॉल आर इक्वल टू होता है डेल्टा अपॉन एस। तो यहाँ से स्मॉल आर की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो क्या आएगी, 81 अपॉन 27 और 27 81, दैट मीन्स आर की जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, 3 आएगी। ठीक, आर की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा वो कैसा होगा, क्वेश्चन ये है, नोट डाउन कर लीजिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि साइन कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू दी हुई है, पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो क्वेश्चन ये है कि साइन कॉट इनवर्स की वैल्यू इज इक्वल टू, हमें इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू दी नहीं है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये क्या है, साइन कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू। ठीक, तो कहने मतलब ये है, ये जो यहाँ से ये दिया हुआ है, ये जो वैल्यू दी हुई है कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू को भी हम साइन में कन्वर्ट करें। तो साइन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो ये हम लिखें
कि जो यहाँ से जो दिया हुआ है, यानी कि सबसे पहले कॉट इनवर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कि यानी कि जो कॉट इनवर्स x है उसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/x। ओके, बात समझ में आई, tan इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर बात ये की जाए कि अगर हम लोग tan इनवर्स 1/x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स, अब क्योंकि tan के रूप में कन्वर्ट हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि sin इनवर्स 1/x अपान में 1 + 1/x²। होता क्या है, होता ये है, क्या होता है कि अगर कोई भी वैल्यू दी हुई है, tan इनवर्स x की जो वैल्यू होती है वो sin इनवर्स में x अपान 1 + x², ये होता है फार्मूला, ये होता है, बात समझना। ठीक, तो यहां से tan इनवर्स x की वैल्यू sin इनवर्स में क्या होगी भाई, x जगह पर रिप्लेसमेंट 1/x से हो गया, तो यहां से जो इसकी वैल्यू निकल करके आएगी वो क्या होगी, sin इनवर्स। अब यहां से इसमें x² करेंगे तो ये वाला x ऊपर आ जाएगा और इससे एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x अपान 1 + x², ये वैल्यू आ जाएगी किसके इक्वल, इसके इक्वल। और ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। कहने मतलब ये दिख रहा कि नहीं दिख रहा, सारी चीजें, कोई कट तो चीजें नहीं रही, नहीं कट रही। ठीक, ओके, बात समझ में आई। तो फिलहाल मुझे देखने के लिए कैमरे के पीछे जाना पड़ता है, तब मैं तो इसलिए थोड़ी देर के लिए हट जाता हूँ ना। तो फिलहाल ये बात समझ में आई ना, यानी इसकी जगह पे हम इतनी चीज़ें लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि साइन और ब्रैकेट के अंदर इसकी जगह पे लिख सकते हैं साइन इनवर्स x अपान 1 + x²। ये इससे हटेगा तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, x अपान 1 + x²। यही इसका आंसर है। ठीक, यही इसका आंसर है। ओके, तो फिलहाल ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये चीज़ हो कैसे रही है। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ये है कि यहाँ से जो वैल्यू आएगी ये रूट में है। ठीक, ये क्या है, ये रूट में है। जब ये रूट में है तो इसका x इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से x नहीं बचेगा, सॉरी। ठीक, ये क्या है, रूट में वैल्यू निकल करके आई है, तो यहाँ से ये x नहीं रहेगा, 1 बचेगा। ये x नहीं होगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, रूट में आएगी। बस इतना सा थोड़ा सा यहाँ पे डिफ़ॉल्ट था। रूट में ऑब्वियसली होता ही है, जो उसकी जो वैल्यू निकल करके आएगी साइन में अगर उसको हम चेंज करेंगे तो रूट में ही आएगा। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा वो क्या होगा, क्वेश्चन ये है कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इवेल्युएट। ठीक, इवेल्युएट cos 40 अपान tan 50। ओके, कॉस नहीं है यहाँ पे, कॉट है, सॉरी, क्या है, कॉट, और -½ cos 35 अपान sin 55, ये वैल्यू दी हुई है। इसे हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है। तो चाहे इसको हमको क्या करना है, इंटरचेंज करना है। तो हम ऊपर वाले को ही चेंज कर देंगे, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं कि cot 90 - 50, 90 में 50 घटाएंगे 40 बचेगा। ओके, तो ये क्या है, यहाँ पे tan 50 -½ ऊपर वाले को चेंज करते हैं, cos 90 - 55 में घटाएंगे तो वहीं बचेगा sin 55। ये cot, ये tan में हो जाएगा कन्वर्ट, tan 50 अपान tan 50 -½ ये sin 55 अपान sin 55। इससे काटेंगे 1, इससे काटेंगे तो 1, 1 - ½ दैट मीन्स जो आंसर आएगा वो क्या होगा, हाफ आएगा। ठीक, आंसर कितना आएगा, हाफ आएगा। ओके, उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से उसे भी इवेल्युएट करना है। अगर थोड़ा सा स्पीड लग रही हो तो क्वेश्चन को आप लोग बैक करके भी देख सकते हैं, जितने लोग भी देख रहे हैं या देखेंगे। ठीक, इसको भी इवेल्युएट करना है, sin 12 और फिर है cos 78 यानी 78 प्लस cos 12 sin 78। ओके, ये है, इसको इंटरचेंज करेंगे, यहाँ से इसको इंटरचेंज करेंगे। तो साइन जो 12 लिखा हुआ है
उसको एज इट इज लिख देंगे, इसको लिखेंगे cos 90 माइनस 12, ओके, प्लस इसको एज इट इज लिख देंगे, इसको लिखेंगे साइन को 90 माइनस 12, ठीक। तो यहाँ से कितना आ जाएगा साइन 12, ये भी हो जाएगा साइन 12, क्योंकि 90 माइनस थीटा, कॉस में जो 90 माइनस थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, यानी इंटरचेंज हो जाएगा। तो यहाँ से साइन 12 आ जाएगा, ये प्लस कॉस 12, और ये हो जाएगा ये भी कॉस 12। कॉस 90 माइनस थीटा चाहे 90 माइनस थीटा, और ये चाहे ये हो कॉस 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, ठीक। तो यहां से ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 12, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 12। तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, एक और फार्मूला होता है, आइडेंटिटी होती है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, क्या होती है 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, इसका आंसर आ जाएगा 1, ओके, नोट डाउन कर लीजिएगा। जो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, cos इनवर्स cos 5 पाई बाई 3 एंड प्लस साइन इनवर्स साइन 5/3, ओके, ये लिखा हुआ है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे, ठीक। इसको क्या करेंगे हम लोग, रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, अगर ये वैल्यू, यानी कि कहने मतलब ये जो वैल्यू दी हुई है ये क्या है 2 पाई बाई, यानी 2 से भी ज़्यादा है, ठीक, यानी जो 360 होता है 360 से भी ज़्यादा है। तो इस तरीके से होता है, जब इसको डिवाइड करते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे कॉस इनवर्स, इसको लिख सकते हैं कॉस, इसको जो हम 5/3 को क्या लिखेंगे 2 पाई माइनस पाई बाई 3, ओके, इस तरीके से। इसको इसमें हम 3 दूनी 6, 6 में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 बचेगा। सिमिलरली इसको भी हम ऐसे लिखेंगे साइन इनवर्स, तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 3, ओके, इतनी बात समझ में आई। एक चीज़ और है कि जो इस तरीके से अगर हम लोग क्वाड्रेंट बनाते हैं, क्वाड्रेंट अगर बनाएंगे तो ये क्या है 90 माइनस थीटा ऑल पॉजिटिव, ये 180 माइनस थीटा, ठीक, बात समझ में आई। ये 180 प्लस थीटा, ये 2 पाई माइनस थीटा, ये 2 पाई माइनस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इस फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, साइन और साइन सेक और कॉस, इसमें कौन पॉजिटिव होता है, सेक होता है और कॉस, तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं कॉस इनवर्स, और इसको लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 3, ओके। लेकिन जैसे ही इसको लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ये निगेटिव होता है, तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं साइन और इनवर्स अंदर माइनस साइन पाई बाई 3, ओके। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसको हम लोग लिखेंगे, इसको लिखेंगे। अब एक चीज़ और है यहाँ पे, यानी कि ये 180 माइनस थीटा, यानी यहाँ तक जैसे इसमें थोड़ा सा क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा 180 प्लस थीटा, ये। तो इसको हम लोग इस हिसाब से लिखेंगे प्लस साइन इनवर्स, इसकी निगेटिविटी को हटाने के लिए इसको हम लोग लिखेंगे साइन पाई प्लस ये। यहाँ पे हमने इसकी निगेटिविटी से नहीं मतलब था, इसको हमने 5 पाई बाई 3 को अरेंज किया हुआ था, ठीक। लेकिन यहाँ पे इसकी निगेटिविटी को वैनिश करने के लिए हमने पाई प्लस पाई बाई 3 लिखा है। तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, इनवर्स से साइन ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो नई लाइन हमारी आएगी वो आएगी यहाँ से पाई बाई 3 प्लस पाई एंड प्लस पाई बाई 3, इन सबको जोड़ेंगे तो ये 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। और 2 पाई बाई 3 में अगर हम लोग पाई को जोड़ा तो कितना आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 3 2 5, यानी 5 पाई बाई 3। इसका जो आंसर आएगा ये 5 पाई बाई 3 आ जाएगा, ठीक। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि ये जो वैल्यू आई है ये इस तरीके से आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ 2 cos A अपॉन A इज इक्वल प्लस cos B अपॉन B एंड प्लस 2 cos C अपॉन C इज इक्वल टू A अपॉन
बी सी एन प्लस बी अपान सी ए, ये लिखा हुआ है। देन द वैल्यू ऑफ एंगल अगर इस तरीके से दिया है 2 cos ए अपान ए प्लस cos बी अपान बी प्लस 2 cos सी अपान सी इज इक्वल टू ए अपान बी सी प्लस बी अपान सी ए। देन अगर ये सब की सब चीज़ें क्या हैं, ये सब ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल की ये ए बी सी क्या है, साइड्स हैं, और कैपिटल में जो लिखे हैं ए बी सी वो एंगल हैं, ठीक। ए अपान बी सी बी अपान सी ए, इस तरीके से, यानी कि जो साइड्स का है वो रिलेशन लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि वो कोई उस ट्रायंगल का एंगल ए क्या होगा, ठीक, उस ट्रायंगल का एंगल ए की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ से क्या करेंगे, अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं ए बी सी, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा 2bc कॉस ए एंड प्लस यहाँ पे बी को छोड़ करके ए सी आ जाएगा, ए सी कॉस बी, और प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2ab कॉस सी, ओके, इज इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम ए बी सी लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर, और अपान में ये हो जाएगा कितना, ए बी सी, ओके। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, अरेंज करना है। फिलहाल यहाँ पे हमें इतनी चीज़ें याद रखनी है, जो साइड्स होती हैं, जैसे हमें कुछ इस तरीके से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, जैसे लिखने में, यानी कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एंड सी इज इक्वल टू, साइड्स कैसी होंगी। अगर इसकी बात कही जाए तो इसकी बात क्या होगी, ए इज इक्वल टू क्या होगा, बी, और ये कॉस सी एंड सी ये कॉस बी। यानी इसको याद कैसे करेंगे, मैं उसको याद करने का तरीका भी बताऊंगा। बी में क्या होगा, यहाँ से कितना होगा सी, और ये हो जाएगा कॉस ए एंड प्लस ए कॉस सी, ओके। इसको, ये स्मॉल सी है, ये स्मॉल सी, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगा ए कॉस बी एंड प्लस बी कॉस ए। ये जो है साइड्स हैं इस तरीके से, यानी ये क्या है, कोई भी अगर ट्रायंगल है इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो वहाँ पे इस तरीके से जो साइड्स और एंगल का जो रिलेशन होती है वो इस तरीके से होती है, ठीक। इसको आप लोग ध्यान से इस तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं, कैसे करेंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो इस तरीके से जो लिखा हुआ है, यहाँ पे हम कुछ कॉमन करेंगे, ठीक। जब कुछ कॉमन करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, सी कॉस, अगर देखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी कॉमन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा। इसको हम लोग पहले तो अरेंज कर लें। इसको अरेंज करने पे कितना आएगा, अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो फिलहाल इसको बी सी को इसको हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि बी सी और ये कॉस ए एंड प्लस फिर बी सी को लिख दें जैसे हम लोग, या बी सी लिख दें, बी सी कितना हो जाएगा कॉस ए, और ये तो एज इट इज लिख ही रहे क्योंकि ये खुद अकेला है, 2 पार्ट में नहीं है। इसको तोड़ देंगे, ए बी कॉस बी एंड प्लस ए बी कॉस बी, और आगे वाला क्या है, ए स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक। तो अब हमको यहाँ पे क्या बनाना है जिससे कि ए स्क्वायर बन जाए, ठीक। जैसे ए की वैल्यू यहाँ से कितनी लिखी हुई है, यहाँ से बी, यानी बी लिखा हुआ है इस तरीके से बी। अब ये देखते हैं बी कॉस सी कहाँ से आ रहा है, तो बी कॉस सी, 1 मिनट, कॉस सी कॉस, ये यहाँ से क्या है, 1 मिनट, 2ab, ये सी होगा, ये भी सी होगा और ये भी सी होगा। तो यानी कि हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ख़त्म करना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ से अगर बी को कॉमन कर लेते हैं, ये है और एक यहाँ से ये है, तो कॉस ए, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा पहले अरेंज कर लेते हैं कि अगर हम लोग अरेंज करेंगे तो कैसे इसको लिख सकते हैं। अगर हम इन दोनों को पकड़ते हैं तो यहाँ से अगर हम लोग कॉमन करें, कितना कॉमन कर लें, बी कॉमन कर लें, तो जब बी कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, सी कॉस ए एंड प्लस ए कॉस सी, ओके। और उसके अलावा प्लस यहाँ से अगर हम लोग कॉमन करें कि यहाँ से ए कॉमन कर लें, ए कॉमन अगर करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, सी कॉस बी एंड बी कॉस सी, बात समझ में आई। और ये वाला जो टर्म है इसको हम लोग एज इट इज लिखा रखेंगे, तो यानी ये क्या हो जाएगा, बी सी कॉस ए, ओके, इक्वल में ए स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर। अब बात समझना,
ये जो वैल्यू दी हुई है किसकी वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ये जो वैल्यू दी हुई है ये ए की वैल्यू है, तो यहां से ये आ जाएगा बी स्क्वायर एन प्लस ए स्क्वायर एन प्लस बी कॉस नहीं बी सी हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, ये बी सी है। ओके, तो क्या है, बी सी कॉस ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर, ये सेम वैल्यू है, इनसे कैंसिल आउट हो जाएगी। अब यहां से इसको अगर देखें तो इसकी वैल्यू यानी बी सी कॉस ए इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स क्या है, कॉस ए इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स यहां से कॉस ए यानी कॉस के टर्म में अगर वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब है कि वहां से जो एंगल की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, 90। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, वो 0 होती है, तो यहां से जो एंगल की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो क्या होगी, ओवरऑल। यहाँ पे जो टर्म था थोड़ा सा यहाँ पे इसको आप लोग ध्यान से देख, बस अरेंज करना है इन चीजों को ध्यान से। ये जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू, एक सीक्वेंस है, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, और यहाँ से फिर से रिपीट करेगा, और ये यहाँ से एंड और जो लास्ट और पहला होगा टर्म वो सेम होगा, एक एंगल होगा एक साइड होगा, ए बी सी, तुरंत फिर सी से शुरू हुआ, और ये जैसे सी से शुरू होगा बस इतना ध्यान देंगे, यहाँ से भी और ये भी सेम होगा, बस पहला साइड्स होगा, आखिरी वाला एंगल होगा। बी के बाद सी, सी के बाद ए, फिर स्मॉल ए, फिर सी और कैपिटल सी स्मॉल सी, सी इज इक्वल टू सी के बाद ए, फिर बी, फिर इसके बाद तुरंत ये साइड्स और ये एंगल और ये साइड्स ये एंगल। इस तरीके से याद करने का एक तरीका है जिससे हम यानी कि रटे ना, दिमाग में हमेशा परमानेंट बना रहे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन हमने अभी जस्ट लगाया है उसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन ये है, आप लोग इसको करके देखिएगा, मैं इसको लगाऊंगा नहीं, बिल्कुल वही यूज़ करना है, वही ए बी सी की चीज़ें यूज़ करनी है, तो कैसे वो कैलकुलेट होगा उसको आप लोग कीजिएगा। क्वेश्चन मैं नोट डाउन कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि इन ट्रायंगल ए बी सी बी प्लस सी कॉस ए एंड प्लस सी प्लस ए कॉस बी एंड लास्ट ए प्लस बी, और ये कॉस सी। जो कॉस के साथ ऐड है वो एंगल है, और जो ब्रैकेट्स के अंदर हैं वो ए बी सी साइड्स हैं, ए बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू को आप लोग फाइंड आउट कीजिएगा कि इसकी वैल्यू एक्चुअल में होगी क्या। ठीक, बात समझ में आई। ये क्या है, आप लोगों के लिए काम है, ये क्या है, ये वर्क है। वही चीज़ें ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू ए, तो यहाँ से बी कॉस सी एंड सी कॉस बी एंड बी सी कॉस ए एंड प्लस ए कॉस सी एंड सी ए कॉस बी एंड बी कॉस ए। इन्हीं साइड्स का यानी कि ब्रैकेट्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने में जो वैल्यू आएगी आप लोग उसको क्या करना है, सॉल्व कीजिएगा। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। जो आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है वो कैसा होगा उसको देखते हैं। कह रहा है कि वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ये जीआईसी जो क्वेश्चन मैं लगाने जा रहा हूँ लास्ट, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, मतलब उस पूरे ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है। ये जीआईसी में पूछा गया है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ये है कि वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, वैल्यू ऑफ, क्या है वैल्यू, 10 और ब्रैकेट के अंदर 1/2 कॉस इनवर्स √5 और अपान में 3। ठीक, ये वैल्यू है। इस वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू होगी क्या। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम एज्यूम कर लें, कंसीडर कर लें, लेट कर लें कि कॉस इनवर्स √5/3 की वैल्यू क्या है, थीटा है। तो यहाँ से जब थीटा है तो इसकी ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, tan, ये थीटा हो जाएगा तो ये आ जाएगी θ/2। ओके, ये वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी। और फिलहाल यहाँ पे टेम्परेरी यूज इसका हम ये कर सकते हैं, जो कॉस थीटा की जो वैल्यू निकल करके आएगी √5/3 आएगी। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस tan थीटा का हम लोग यूज़ करेंगे। जो tan थीटा इस तरीके से निकल करके आएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो कॉस के फॉर्म में कैसी आएगी, अगर हम इसको देखें तो कैसी इसकी वैल्यू आएगी, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, रूट के अंदर 1 - cos थीटा अपान 1 + cos थीटा। ओके,
अगर हम यहाँ पे इसका जो है यानी कह रहे हैं इस तरीके से वैल्यू होती है यहाँ पे, ठीक, बात समझ में आई। अब यहाँ पे इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर आएगा, तो उसको हम लोग तोड़ेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 कॉस थीटा निकालेंगे तो ओवरऑल इस तरीके से वैल्यू निकल करके आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितनी आएगी फिलहाल यहाँ पे वैल्यू, तो अगर हम लोग देखें तो रूट के अंदर जो इसकी वैल्यू निकल करके बस इसका यही एक कैलकुलेशन है, ठीक, क्या है कि इसका बस यही एक कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू को करेंगे यहाँ पे पुटअप करेंगे तो कितनी आ जाएगी √5/3, ओके, और ये हो जाएगा यहाँ से 1 प्लस नीचे आ जाएगा √5/3। इसको बस कैलकुलेट करना है। इसका चाहे तो हम लोग रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं। जब रेशनलाइजेशन करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा √5/3 का होल स्क्वायर, और जो नीचे आएगा यानी कि निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस √5/3 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 5 आ जाएगा। 9 माइनस 5 की जो वैल्यू आएगी वो 4 होगी, बाहर निकल करके आएगी 2 हो जाएगी, ठीक। तो इसको हम लोग 2 को साइड में निकाल दें बाहर को, तो यहाँ से जो इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी आएगी 1, और इसको चाहे तो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जो अंदर इसकी वैल्यू निकल करके आएगी। चाहे तो इसको हम ऐसे भी हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, यानी यहाँ से 3 से 3 गायब हो जाएगा ना, तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू निकल करके आएगी वो ये आएगी 3 माइनस √5। तो इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, बस यही इसका आंसर, जो भी आंसर निकल करके बस कैलकुलेशन ही है फिलहाल। तो ये देखा होगा, इतना तो ऑब्जर्व किया ही होगा कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक। तो इनकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा और इसी से मिलते जुलते जो सिमिलर क्वेश्चंस हैं उन्हें ढूंढते रहिएगा और कांटेक्ट करते रहिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि जो आज का वीडियो अपलोड होगा उसमें मैं अपने जो व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो भी आप लोगों को उसमें जो है टाइप कर दूंगा, जिससे कि आप लोग अगर चाहेंगे तो वहाँ से आप लोग डायरेक्ट व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाएंगे, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, ओके।